कृष्णा। राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सभी भक्तों का दिन मंगलमय हो। भक्तों, भाद्रपद अमावस्या के दिन किसी भी प्रकार का शुभ व नया कार्य नहीं करना चाहिए। हालांकि यह अवधि धार्मिक कार्यों के लिए शुभ मानी गई है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान शनि दोष, ग्रह दोष निवारण, पितरों का तर्पण और दान आदि के लिए अच्छा माना जाता है। तो चलिए इस दिन से जुड़ी कुछ बातों को जानते हैं। भक्तों, अमावस्या का हिंदुओं के बीच बड़ा धार्मिक महत्व है। इस दिन लोग विभिन्न प्रकार की धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियां करते हैं। इस बार भाद्रपद अमावस्या बेहद विशेष मानी जा रही है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पितरों की पूजा और गंगा स्नान करने से सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। इसके साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है। वहीं इस दिन की तिथि और समय को लेकर लोगों के मन में काफी शंका बनी हुई है। तो चलिए भक्तों, इसकी सही तिथि के बारे में जानते हैं। हिंदू भाद्रपद अमावस्या तिथि 2 सितंबर 2024 को सुबह 5:21 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन 3 सितंबर को सुबह 7:24 पर होगा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अमावस्या में स्नान और दान उदय तिथि में मान्य होता है, इसलिए भाद्रपद अमावस्या 2 सितंबर को मनाई जाएगी। सोमवती अमावस्या पर स्नान दान सुबह 4:38 से लेकर सुबह 5:24 के बीच होगा। इसके साथ ही पितरों का श्राद्ध कर्म दोपहर 12 बजे के बाद सूर्यास्त से पहले किया जाएगा। अब जानते हैं भाद्रपद अमावस्या पर पूजा के नियम। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने का खास महत्व है। भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करें। इस दिन पितरों की शांति के लिए पितृ पूजा और पितृ तर्पण करने का भी विधान है। इस दिन दान पुण्य करना अत्यधिक पुण्यदायी माना गया है। ऐसे में अपनी क्षमता अनुसार दान करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र और दक्षिणा जरूर दें। इस दिन तामसिक चीजों से पूर्णतः दूरी बनानी चाहिए। ऐसे में 2 सितंबर 2024 दिन सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:29 से सुबह 5:14 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:56 से दोपहर 12:47 तक रहेगा। वहीं गोधूली बेला शाम 6:43 से शाम 7:06 तक रहेगी। वहीं अमृतकाल दोपहर 12:48 से दोपहर 2:31 तक रहने वाला है। भक्तों, सोमवती अमावस्या के दिन महिलाएं विशेष रूप से पीपल वृक्ष की पूजा करती हैं। यह एक शुभ और धार्मिक परंपरा मानी जाती है। इस दिन विशेष रूप से महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि और दीर्घायु की मंगल कामना करते हुए पीपल के वृक्ष की पूजा करती हैं और उसके चारों ओर फेरी लगाती हैं। पीपल के वृक्ष को हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। इसे भगवान विष्णु का प्रतीक भी माना जाता है। महिलाएं इस दिन पीपल के वृक्ष के चारों ओर 108 बार फेरी लगाकर उसकी पूजा करेंगी और कच्चे सूत का धागा वृक्ष के चारों ओर लपेटेंगी। इस प्रक्रिया को सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो सोमवती अमावस्या के दिन भूल कर भी ना करें यह एक काम। सोमवती अमावस्या के दिन बड़ों का सम्मान और पितृ अनुष्ठानों का उचित पालन सर्वोपरि है। इस दिन बड़ों का अपमान करना चाहे शब्दों से हो या कार्यों से एक गंभीर अपराध के रूप में देखा जाता है। इसके अतिरिक्त पूर्वजों के सम्मान के लिए किए जाने वाले अनुष्ठान जैसे जल तर्पण या भोजन पिंडदान की उपेक्षा करना पाप माना जाता है। ये अनुष्ठान अपने पूर्वजों का आशीर्वाद पाने और अगले जीवन में उनकी शांति सुनिश्चित करने के लिए किए जाते हैं। इन संस्कारों को करने में असफल होने या बुजुर्गों के प्रति उपेक्षा दिखाने से आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरह से नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। देवताओं और पूर्वजों दोनों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इन प्रथाओं का ईमानदारी और भक्ति के साथ पालन करना महत्वपूर्ण है।